नमस्कार, जय हिंद। एक न्यूज़ ये है कि अगर आप में से कोई जो आप या कोई भी हो, अगर बिहार सिविल कोर्ट या पटना हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या किसी बेसिस, और आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपका जॉब परमानेंट हो जाए, तो आश्वासन देता है बिहार सरकार कि आपका जॉब परमानेंट हो जाए। ऐसे बहुत सारे कई मामले हैं जो कि बिहार गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है परमानेंट का, पिछले साल, 1 साल 2 साल के बीच में। प्रमोशन का भी सबका प्रॉपर है, जो कि टाइमिंग मिला है और प्रमोशन हुआ भी है। तो इसी पर एक है जो कि आपको लेटर है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए। स्टार्ट करते हैं। ये बिहार सरकार का, देखिए, एक आपका बिहार सरकार का समान प्रशासनिक विभाग अधिसूचना, ये किसके मामले में जो देखते हैं। ये डेट संख्या 7 है। ये स्ट्रगल वाली एक कहानी है, ठीक है। तो खैर, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी काम करो, वो स्ट्रगल ही लाइफ ही है, वो करियर है जो कि पूरा स्ट्रगल है। महानिवे महानिबंधक उच्च न्यायालय ने इस लेटर को बहुत पहले ही मान्यता दे दिया था, लेकिन जब तक बिहार सरकार नहीं देगा, सैलरी उस तरह का नहीं गिरेगा। पटना के पत्रांक संख्या, किसी भी लेटर का जो कि पत्रांक संख्या बहुत जरूरी होता है। दिनांक 7/4/2026, यानी कि अप्रैल की कहानी है। द्वारा सुसूचित अनुशासन के आलोक में केंद्रीय चयन एवं नियुक्ति समिति पटना द्वारा आयोजित पत्रांक परीक्षा के आधार पर स्तंभ 3 है वो पद नीचे चलेगा में अंकित नाम स्तंभ 4 के लिखित पद स्थापित स्थान वाले राज्यों के विभिन्न व्यवहार न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट में कार्यरत निम्नलिखित वर्तमान 22 कोर्ट मैनेजर। तो कोर्ट मैनेजर का जो रिक्रूटमेंट आया था, वो आया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ओनली इंटरव्यू था, कोई एग्जामिनेशन हुआ नहीं था, सिर्फ इंटरव्यू था, ठीक है। क्या इसके बार बार आते रहता है, हर साल 2 साल पे ये आते रहता है। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मिलते रहे इस तरह का इंफॉर्मेशन। एक कोर्ट मैनेजर का था कि सेवा में बिहार सेवा का बिहार व्यवहार व्यवहार न्यायालय कोर्ट मैनेजर चयनित, यानी कि जो सिविल कोर्ट में जो कोर्ट मैनेजर की जो पोस्ट चला था, चयनित हुआ था नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों के नियमावली 2025 के अनुसार। तो हाई कोर्ट है जो कि 7/4 को ही मान्यता दे दिया था, बट बिहार सरकार नहीं दिया था। तो बिहार सरकार अब ये दे दिया। जो आपको है जो कि स्तंभ 3 और स्तंभ 4 की बात है, वो यहाँ पे ये स्तंभ 3 और स्तंभ 4 है। सारे को है जो कि स्तंभ 4, यानी कि ये हो गया कि पद स्थापना, यानी कि परमानेंट। और ये लोग, ये वाला जो स्तंभ है वो था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जब इन लोग का बहाली हुआ था। और अब ये है जो कि इनको परमानेंट जॉब दे दिया गया है, माने कि सैलरी भी है परमानेंट, इनको बिहार सरकार ने जो कि एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, इसके पहले क्या, सिविल कोर्ट के जो प्यून वाले थे, उनको भी यही से काम किया, एग्जामिनेशन दे के उन लोग को प्रमोट कर दिया गया। जो पहले प्यून थे वो यूडीसी हो गए। तो यूडीसी का तो प्रावधान हो गया कि 3 साल आप, अगर आप प्यून में आज जॉब करते हैं, तो आगामी 3 साल में आप है जो कि इंटरनली एग्जामिनेशन देकर आप यूडीसी बन सकते हैं। ऐसा प्रावधान है, मैंने आ चुका है। तो लोग इस बार बने भी हैं। 700 समथिंग कैंडिडेट्स को क्या किया गया कि वो प्यून से उनको यूडीसी बना दिया गया। और ये जो 22 जो यूएस संख्या है 22, ये जो लोग थे, ये थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले। ये स्ट्रगल किए और ये फिर ये जो कि फाइट किए, और ये अब परमानेंट जॉब। इनका लेवल कौन सा है, जहां तक मैं जान रहा हूँ लेवल 8 है। ये इनका लेवल 8 बन गया। खैर अच्छा है, मैनेजर है तो ठीक है। एमबीए करके आते हैं, एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, तो विद इन एक्सपीरियंस तो ये लाइक मांगते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हैं, तो अस्वस्थ रहिए कि आपका भी परमानेंट जॉब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये हाई कोर्ट के थ्रू आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस आप काम सही से करिए। अब यहाँ पर ये सब है, बाकी खत्म ये। तो बिहार सरकार में मैं इसलिए वीडियो बनाया कि जो कोई भी हो, कहीं भी बिहार सरकार में या बिहार राज्य में कहीं भी, वैसे बिहार का नहीं, कहीं भी हो इंडिया में, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है तो उसको परमानेंट होना चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है, लेकिन परमानेंट में उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर काम काम तो उतना ही करना है, कॉन्ट्रैक्ट रहो या परमानेंट रहो। पर आज के डेट में जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि आज के डेट के लिए बहुत ही कम है। इसलिए मैं परमानेंट जॉब अगर काम ही करना है, करवाना है, तो फिर परमानेंट क्यों नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और ये जो कंपनी बेस पे काम करा रहा है, ये पूरे की पूरी घटिया। बिहार में तो बहुत ज्यादा कंपनी बेस, बिहार, यूपी, झारखंड सब जगह कंपनी बेस, कंपनी बेस, कंपनी बेस। अब तो ड्राइवर भी रेलवे में भी कंपनी बेस पा रहा है। ये तो मैं बहुत कहूँ, ये तो शोषण है। कंपनी बेस जैसे तो मधुआ मजदूर है। इस पे ना गवर्नमेंट की कंप्लीटली पकड़ है और न कभी होगा, क्योंकि कंपनी वाले इतनी चीटिंग और फ्रॉड करते हैं एम्प्लॉयर के साथ कि पूछो मत। इसीलिए ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो जो भी जॉब कर रहे हैं उनकी परमानेंट हो गया सबका, जो कि कांग्रेचुलेशन कि सबको जो कि परमानेंट कर दिया गया है। तो आगामी अगर कोई कर रहे हैं तो उनको भी परमानेंट कर ही दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।